आइए आज इस बात को समझते हैं कि उन चीजों पर फोकस कैसे करें जो सच में मायने रखती हैं, क्योंकि कामयाब होना सिर्फ ज्यादा काम करने से नहीं बल्कि सही काम करने से होता है। सोचिए कितनी गहरी बात है ये। अक्सर पूरा दिन निकल जाता है और रात को लगता है कि आज किया क्या। हम बिजी तो थे, लेकिन क्या हम प्रोडक्टिव थे? बस यही छोटा सा फर्क है जो हमारी सफलता और असफलता तय करता है। देखिए, हम हमेशा टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन असली जड़ जो है ना, वो टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं, वो है अटेंशन मैनेजमेंट। हम घड़ी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो चलती रहेगी, लेकिन अपने ध्यान को जरूर कर सकते हैं। और जिसने ये सीख लिया, समझिए उसकी प्रोडक्टिविटी और जिंदगी की क्वालिटी दोनों बदल जाएगी। ये एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारी जिंदगी की दिशा वहीं होती है जहां हमारे ध्यान की दिशा होती है। अगर ध्यान दूसरों से तुलना करने पर लगा रहेगा तो मन में हमेशा कमी महसूस होगी। अगर ध्यान डर पर रहेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। तो सवाल यह है कि हमारे फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चलिए अब जरा उन रुकावटों को पहचानते हैं जो हमारे रास्ते में आती हैं। सोचिए, हमारे पास ना हर दिन एक लिमिटेड मेंटल एनर्जी की बैटरी होती है, लेकिन अक्सर जरूरी काम शुरू करने से पहले ही हम इस बैटरी को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में, दूसरों से तुलना करने में या फालतू नोटिफिकेशंस देखने में खत्म कर देते हैं। अच्छा, एक बात जो बहुत सुनने को मिलती है कि एक साथ कई काम करना मतलब मल्टीटास्किंग, तो स्मार्ट लोगों की निशानी है। पर क्या यह सच में स्मार्ट वर्क है? बिल्कुल नहीं। रिसर्च साफ साफ बताती है कि मल्टीटास्किंग हमारे फोकस को टुकड़ों में तोड़ देती है और हमारी प्रोडक्टिविटी को घटाती है। असल में हम एक साथ कई काम नहीं कर रहे होते, बल्कि कई अधूरे कामों के बीच तेजी से स्विच कर रहे होते हैं, और आखिर में हाथ लगती है सिर्फ थकावट और निराशा। और भी दुश्मन है जो छिपे हुए हैं, जैसे हमारे दिमाग की आसान और तुरंत मिलने वाली खुशी की आदत, इसलिए वो मुश्किल काम से बचता है। या फिर हमारी ये आदत की हर नोटिफिकेशन को जरूरी मान लेना, और हां, दूसरों की जिंदगी में झांककर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देना। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, पर इसका समाधान क्या है? चलिए अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिससे फोकस पाया नहीं बल्कि बनाया जाता है। यह सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि फोकस बढ़ाने के लिए पहले ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना पड़ता है। फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, यह तो बस एक ऐसे माहौल का नतीजा है जहां शोर कम हो। और ये माहौल बनाना ना बहुत आसान है। काम करते वक्त फोन को सिर्फ साइलेंट नहीं, उसे दूसरे कमरे में रख दें। जो ऐप्स जरूरी नहीं है उनकी नोटिफिकेशंस बंद कर दें। और याद रखें, अपनी विल पावर या इच्छा शक्ति पर भरोसा करने से कहीं बेहतर है एक अच्छे सिस्टम पर भरोसा करना। इसे ऐसे समझिए, एक अनट्रेन्ड मन एक ऐसे कुत्ते की तरह है जो हर छोटी सी आवाज पर इधर उधर भागता है, कभी भी एक जगह टिकता नहीं। लेकिन ट्रेनिंग के बाद वही कुत्ता शांत और फोकस्ड हो जाता है। हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है, उसे बस सही ट्रेनिंग की जरूरत है। तो जब मन को ट्रेन कर लिया तो फिर क्या? फिर हम तैयार होते हैं डीप वर्क के लिए। यह आज के दौर की सबसे जरूरी और कीमती स्किल्स में से एक है। डीप वर्क का सीधा सा मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से एक काम में डूब जाना। आज की दुनिया में जहां हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, जो इंसान फोकस्ड रह सकता है वही गेम में सबसे आगे निकल रहा है। और इसका असर जबरदस्त है। यकीन मानिए, सिर्फ 1 घंटा, जी हां, सिर्फ 1 घंटे का फोकस्ड काम 3-4 घंटे के भटके हुए काम से कहीं ज्यादा बेहतर नतीजे दे सकता है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से जीतती है। तो अब से कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या यह काम सच में जरूरी है या मैं सिर्फ बिजी दिखने के लिए यह कर रहा हूं? यह एक सवाल ही हमारे 50% डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर सकता है। एक और बहुत बड़ी गलती जो हम सब करते हैं, हम नतीजों के पीछे भागते हैं। लेकिन सच तो यह है कि परिणाम हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर प्रक्रिया है। तो रिजल्ट की चिंता करने के बजाय अगर हर दिन सही प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो अच्छे नतीजे अपने आप आते हैं। अब तक हमने टिप्स और ट्रिक्स की बात की, लेकिन अब जरा और गहराई में चलते हैं। ये सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, ये फोकस को अपनी पहचान का हिस्सा बनाने के बारे में है। फोकस को बनाए रखने का सबसे बड़ा सीक्रेट है अपना क्यों जानना। अगर हमें यह पता है कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, चाहे वो पैसे के लिए हो, आजादी के लिए या किसी बड़े सपने के लिए, तो छोटी मोटी परेशानियों और डिस्ट्रैक्शंस हमें भटका नहीं पाते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फोकस कोई ट्रिक या हैक नहीं है, ये एक अनुशासन है, एक लाइफस्टाइल है और आखिर में एक पहचान है।
जिस दिन कोई ये मान लेता है कि मैं एक फोकस्ड इंसान हूं, उस दिन से उसके सारे फैसले अपने आप सही दिशा में जाने लगते हैं। और ये पहचान एक दिन में नहीं बनती, इसका एक प्रोसेस है। ये एक फैसले से शुरू होता है जो रोज की छोटी छोटी आदतों से मजबूत होता है और धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। फिर सही काम करना ऑटोमेटिक हो जाता है। चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल पे खत्म करते हैं। अगर सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान लगाना हो तो वो क्या होगी? इस एक सवाल का जवाब ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता को साफ कर देता है। क्योंकि दिन के आखिर में बात बस इतनी सी है, हमें पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये तय करना है कि हमारा ध्यान कहाँ जाएगा। क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहीं विकास होता है।